नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का पूरा खबर मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में जनता की क्या समस्या है, राजनीतिक दलों की क्या समस्या है, कहां क्या हो रहा है, सब कुछ बताने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर और अंत तक देखिए, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना अघोषित घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से निगाहें जमी हुई है बहन मायावती जी की, और वो नया क्या क्या करने वाली है ये मैं सारा का सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं कि भाजपा राम मंदिर में व्यस्त है, क्योंकि राम मंदिर के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो वो कोसों दूर छोड़ आए हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में, अपराधी तांडव कर रहे हैं, पुलिस लाचार है और कानून व्यवस्था एक दूसरे की शक्ल देख रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस है वह व्यस्त है अपनी सत्ता बचाने के लिए। बिहार में नीतीश कुमार जी के सामने मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मैं कोरोना मरीज को कैसे बचाऊं, क्योंकि मुख्य सचिव हमारी सुनते ही नहीं। यानी बिहार में मंत्रियों के भी जो है आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल राम ही राम है और कुछ नहीं है। बहन मायावती जी जो अभी अभी लेटेस्ट तैयारी की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है रंगनाथ मिश्रा जी को मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया। और बहन मायावती जी का ये फोकस है कि सर्व समाज को इतनी तैयारी करवा दो और बहुजन समाज की समस्याओं के बारे में हम इसको उजागर करते हैं, उसको अधिकार दिलाते हैं। रंगनाथ मिश्रा जी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। गाजीपुर से विजेंद्र प्रताप सिंह मंडल प्रभारी हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। और सतीश मिश्रा जी को आप जानते ही होंगे, रितेश पांडे जी को आप जानते ही होंगे, उमा शंकर सिंह जी जो बलिया से हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और बहुत सारे कद्दावर नेता ऐसे हैं सर्व समाज के जो निकल कर आ रहे हैं, बहन मायावती जी से मिल रहे हैं, रोज मीटिंग हो रही है। हमने एक शीर्ष नेता से जब पूछा कि मान लीजिए 2022 में आपकी सत्ता आ भी गई, जनता त्रस्त है, परेशान है, आप क्या देने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? अपराधी से परेशान है, कानून व्यवस्था है नहीं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, कोर्ट कचहरी जो है शक्ल देख रही है एक दूसरे को, न्याय बिकता है उत्तर प्रदेश में, किसी को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें बसपा क्या कर पाएगी? क्या आप ये तो नहीं कहेंगे कि जब मैं आई तो खजाना खाली मिला? आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो 70 साल से राज करते थे जरा उनसे पूछ लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कई बार कुरेद कर इनके शीर्ष नेताओं से बात किया और इन्होंने कहा कि जब बसपा का शासन आएगा तो संविधान लागू होगा, संविधान के सारे अनुच्छेद बोलने लग जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। उसमें मैंने छांट के प्रश्न किया इनके शीर्ष नेताओं से। मैंने कहा ऐसा क्या है संविधान में, क्योंकि आम जनता को संविधान की जानकारी नहीं है। और रही बात ये कि जब दर्द ही नहीं तो दवा की क्या ज़रूरत? जनता को जब दर्द होती है तब दवा खोजती है। जब असंवैधानिक हमले होते हैं, लोगों के हक मारे जाते हैं, रोजगार छीने जाते हैं, तब जनता संविधान खोजने लग जाती है। आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो आपके शासन में बदल जाएगा? क्या नहीं हो रहा है? सबसे पहला उन्होंने जवाब दिया, संविधान में जो दिया हुआ है कि गौ वंश की रक्षा होगी, यानी गौ रक्षा, काव एंड काव्स के प्रोटेक्शन, और ये अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है, बाबा साहेब ने लिखा था। तो सरकारी महकमा ये काम करेगी। ये जो अनलॉफुल एक्ट होता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट गौरक्षक बनते हैं, इस पर लगाम लगा दिया जाएगा, सरकार इसकी जिम्मेदारी उठा लेगी। आर्टिकल 49 में मॉन्यूमेंट की सुरक्षा है, यानी मठों की सुरक्षा। तो जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होंगे सरकार की नज़रों में होगी।
और उसकी सुरक्षा की जाएगी। लीगल एड इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। पंचायत मित्र का जो है नियुक्तियां होगी, लॉ ग्रेजुएट होंगे, एक सर्व समाज से, एक बहुजन समाज से, ताकि वो लॉ ग्रेजुएट जो पंचायत मित्र होंगे वह आम जनता के लिए काम करेंगे, आवेदन लिखेंगे। आपको मैं बता दूं यहां पर कि बहुजन समाज के 99% ऐसी जनता है जिसको प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। वो अपनी कहानी, अपने घर की कहानी लिख देते हैं, जबकि सिंपल सा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना निकली हुई है, आप वो मांग कर दीजिए, 2 लाइन में एप्लीकेशन बना दीजिए। ये जो है इनफॉर्मल लेटर होता है, इसमें आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने दिन से भूखे मर रहे हैं, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई 70 साल से, ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर एडवोकेट अपॉइंट कर दिया जाएगा पंचायत मित्र के नाम पर। और रही बात यह कि जब अखिलेश यादव जी का शासन आया तो उस वक्त बच्चों में लैपटॉप बांटे गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को एप्पल का लैपटॉप जो अच्छा फंक्शन करने वाला हो, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन और नेट से जुड़ा हुआ हो तो वो साइटेशन को देख लिया करेंगे, वो आते रहेंगे। इससे न्यायपालिका मजबूत होगी। जो अधिवक्तागण है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आज के तारीख में अधिवक्ताओं को इग्नोर कर दिया गया है, उनको कोई नहीं पूछता। तो क्यों नहीं एडवोकेट्स के बीच में लैपटॉप बांटे जाए, जगह जगह पंचायत स्तर पर लीगल एड कमेटी रखा जाए, जो कानूनी सहायता केंद्र आम जनता पुलिस और नेता विधायक के पास ना जाकर उन अधिवक्ताओं के पास जाए। वो गाइड करेंगे कि उसका दर्द क्या है और इसकी असली दवा क्या होगी। उत्तर प्रदेश में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि विधायक राज खत्म है, कानून राज लाचार है। ऐसे में अब जो है कम से कम न्यायपालिका का राज होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, तभी जाके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदलेगी। और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अग्रसर है इसके तरफ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने सवाल किया, आप भी तो कह सकते हैं 15 लाख रुपये दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा पर साल, उन्होंने कहा ये सारी असंवैधानिक बातें हैं, और बड़े बेशर्म होकर आके कह देते हैं कि ये तो जुमलेबाजी थी। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी असंवैधानिक वायदा नहीं करेगी, ऐसे वायदा नहीं करेगी जो पूरा ही ना हो। इसलिए हम संविधान को लेके चलते हैं, सिंगल लाइन में हम बोल देते हैं कि संविधान की रक्षा होगी। आप हमसे व्याख्या कर करके पूछ रहे हैं तो हम आपको पंचायत से लेकर राज्य और जिला स्तर की जानकारी देने के लिए तैयार हैं। पूरे 75 जिले और प्रखंड स्तर पर आरटीआई एक्टिविस्ट जो बसपा के होंगे वो सब के सब एक्टिव कर दिए गए। जगह जगह हर व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा राम मंदिर में व्यस्त है। हम जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए अग्रसर हैं, उसमें हम व्यस्त हैं, उनके बीच जाकर खड़े हैं। जब हमने बसपा के नेताओं से पूछा कि बहुत सारे दल हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे दल मंदिरों का विरोध करते हैं, सवर्णों का विरोध करते हैं, आप किसके समर्थक हैं? आप तो सर्व समाज कह देते हैं, कुछ कन्फ्यूजन लगता है। तो बसपा नेताओं ने कहा कि हम गरीब जनता के लिए आगे आएंगे। इस देश की गरीब जनता का कोई नेता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से हैं, अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए कोई टाइम नहीं है इन नेताओं के पास। और अगर आप पैसे वाले हैं तो आप भले ही बहुजन समाज से आ रहे हों, आपको सवर्णों से भी ज़्यादा इज्जत दी जाएगी, आपके लिए हर वक्त अपॉइंटमेंट रहेगा। इस चीज़ को दूर करना है। आम जनता का राज होना चाहिए, गरीबों का राज होना चाहिए, डिप्रेस क्लास का राज होना चाहिए, जो संविधान में दिया हुआ है। क्योंकि संविधान में जब लीगल एड की बात करते हैं तो उसमें केवल डिप्रेस क्लास नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सरकार से उम्मीद होनी चाहिए और सरकार उसके उम्मीदों पर खरा उतरे। वर्तमान में जो शासन है भाजपा का शासन, ये राम मंदिर, हिंदुत्व का मामला, ये सब करके लाई,
परंतु लोगों को रोटी छिन गई, लोगों के रोजगार छिन गए। हमें रोजगार पैदा करना है, हमें रोटी की व्यवस्था करनी है। जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाना है, जो उनका अधिकार है संविधान में निहित। जो सर्व समाज है, आप उसको भी उंगलियां नहीं उठा सकते, उसके ऊपर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुम अपनी परंपरा को छोड़ दो, तुम अपनी आस्था को छोड़ दो, क्योंकि आस्था का अधिकार है इस देश में, संविधान ने दिया है, सबको जीने का बराबर हक दिया है। ऐसा ना हो कि पेंडुलम की तरह कभी सवर्ण ताकतवर हो जाए, कभी बहुजन ताकतवर हो जाए, तो समाज कब ताकतवर होगा? हमें समाज को ताकतवर बनाना है। बहुजन समाज पार्टी की ये आइडियोलॉजी अगर आम जनता तक फैल जाती है तो 2022 में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हमने बहुत कुछ सर्वे किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। मैंने ये पाया कि मात्र 47% जो बसपा कार्यकर्ता है, जो जनता है यूपी को, उसको बसपा की आइडियोलॉजी के बारे में पता है। हाथी छाप सबको पता है, बहन मायावती जी सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट आइडियोलॉजी बसपा का क्या है ये सर्व समाज को अथवा सभी को नहीं पता। करीब करीब 53% लोगों ने ये कहा कि हमें यही नहीं पता कि बसपा के शासन में होगा क्या। वो घोषणा पत्र जारी नहीं करती, एक बार में कह देती है संविधान लागू होगा और संविधान का हमें पता नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये व्याख्या करनी होगी, मंच लगाना होगा, जनता के बीच बताना होगा कि आप संविधान जब लागू करेंगे तो संविधान में ऐसी क्या चीजें हैं जो आज जनता वंचित है, जो अपना अधिकार प्राप्त नहीं करती। अगर आप एडवोकेट्स को लाना चाहते हैं पंचायत स्तर पर, पंचायत मित्र बनाना चाहते हैं, हर जगह 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 कानूनी सहायता केंद्र खोलना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि सबको अधिकार मिले, तो आपको वही अधिवक्ता के जो भीड़ है, जो झुंड है, जो समूह है, उसको समाज के बीच में भेजना होगा, लाना होगा। कुछ क्रांति लेकर आइए, कुछ बदलाव लेकर आइए, लोगों को बताइए कि बसपा क्या करने वाली है। केवल संविधान का नाम लेकर आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान की एक किताब लेके हर कोई घूम रहे हैं। हर कोई जो है बाबा साहेब का फोटो लगा लेते हैं और कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, जबकि अम्बेडकरवाद से दूर दूर का उनका रिश्ता नहीं है। बाबा साहेब कभी भी जातिवादी नहीं थे, वह करुणा से भरे हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया, डिप्रेस क्लास को जो है उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी नफरत भरी बातें कभी नहीं की। तो बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी बनकर नफरती बातें करते हैं, ये भी आपके लिए एक संघर्ष है और सामने आएगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं मैं तो फकीर हूँ। मैं बता देता हूँ, इस देश की जनता को फकीरों से अब डर लगता है। फकीरों से इसलिए डर लगता है कि कब ये नोट बदल दे और कब ये लॉकडाउन कर दे, क्योंकि हमारा देश का फकीर बहुत बड़ा अमीर है। इसलिए कोई नेता अगर ये कह दे कि मैं फकीर हूँ तो उससे जनता अब डरने लगती है। आप खुलकर आइए, बताइए कि क्या क्या चीज़ें कमी है और क्या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं। जो सरकार की व्यवस्था होती है, जो योजनाएं होती है, वो कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी, बसपा के लिए, सबके लिए बराबर है। आप अलग से क्या देने वाले हैं इस जनता को? और 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें बसपा पर टिकी हुई है कि बहन जी और इनके नेता कुछ बोलें, कुछ बदलाव की बात करें, हम सब मिलकर दबा के इनको वोट करें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको उत्तर प्रदेश की लगातार कवरेज और लगातार जो आ रही है सर्वे रिपोर्ट हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।